क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 200 कंज्यूमर्स, यानी हमने मार्केट के अंदर 2000 कंज्यूमर्स का सर्वे कर रखा है और उन 2000 कंज्यूमर्स में से कहता है रिपोर्ट दैट 1720 यानी 1720 कंज्यूमर हैं वो P1 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो ए मैंने उन पर्संस का सेट्स मांग लिया जो लाइक करते हैं प्रोडक्ट किसको बेटा, P1 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उसको सर्वे वो हमने ए पर्सन मान लिए। जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं उनको हमने बी मान लिया उन पर्संस के सेट्स को। तो जो ए प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, P1 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं वो कंज्यूमर दे रखे हैं 1720, और जो इस P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं जिसको हमने बी मानना है वो कंज्यूमर दे रखे हैं बेटा 1450। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट इज द लिस्ट नंबर। क्वेश्चन में देखना क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बेटा व्हाट इज लिस्ट नंबर ऑफ, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स must have like both the product। ये क्वेश्चन है बेटा, both the product। हम एक मिनिमम वो कंज्यूमर फाइंड आउट करने हैं जो क्या करते हो, दोनों ही प्रोडक्ट को लाइक करते हो। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लिस्ट का मतलब क्या फाइंड है, मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। उससे ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, एन ऑफ ए 1720 था, एन ऑफ बी आपके पास 1450 था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास आएगा 0 5 7 1 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गए आपके पास ए यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ गए। लेकिन आपने सर्वे जो कर रखा है वो कितने के ऊपर कर रखा है, 2000 के ऊपर सर्वे कर रखा है। तो यहां से आप लिखोगे बेटा कि बट एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगी, क्योंकि ए यूनियन बी की वैल्यू तो जिससे सर्वे कर रखा है उससे ज्यादा थोड़ी जाएगी, इतना सर्वे कर रखा है मैक्सिमम उससे कम रहेगी वैल्यू आपके पास। ये यहां रख दिया आपने 213170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास 2000 आ गए, इसको इस तरफ ले गए आप, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2000 माइनस 3170। तो यहाँ आपके पास माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू माइनस 1170 आएगी। और माइनस से जब माइनस कैंसिल करोगे बेटा, तो आपने लीनियर इक्वलिटी में ये बेसिक में पढ़ा था कि जब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा। तो इसका मतलब जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं वो मिनिमम पर्सन कितने आएंगे बेटा, 1170 आएंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट ये भी बेटा कई बार एक नंबर में आपसे छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ए एंड बी टू सेट कंटेनिंग 3 and 8 एलिमेंट्स। ये कहता है ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 8 एलिमेंट्स। ए और बी कोई दो सेट्स है बेटा जिसके अंदर 3 और 8 एलिमेंट दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, यानी ए सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट और बी सेट के अंदर 8 एलिमेंट। ये कहते हैं फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कहता है कि दो सेट्स है, कोई कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन आपसे, दो सेट गिवन है ए और बी, 3 और 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा आपके पास। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 8 एलिमेंट है। ये कहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बनाने हैं किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। तो
तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को पता है बेटा, सॉल्यूशन करता हूं मैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को पता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए ए सेट के अंदर आपके पास बेटा 3 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट है। तीन 3 6 और 2 8। ठीक है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट और बी सेट के अंदर 8 एलिमेंट है। तो ये मैंने एक ऐसा केस लिया है बेटा, ये जो केस लिए मैंने ए और बी, ये केस फर्स्ट मैंने ऐसा लिया है ये जहां ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आ रहा है बेटा। इस केस में ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स आपके मिल नहीं रहे, तो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई आ गया। फाई, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा, 0 आया। तो इस केस के अंदर जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वो एन ऑफ ए 3 था बेटा, एन ऑफ बी 8 था और ए इंटरसेक्शन बी आपने मिनिमम 0 ले लिया। तो इस केस में ए यूनियन बी आपका कितना आ गया, 11 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो कितने आएंगे बेटा, 11 आएंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 0 की बजाय 1 लोगे, 2 लोगे, कोई भी वैल्यू आप इसकी कर दोगे, 1 या 2 करोगे तो इसमें से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कम होंगे बेटा। समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहां देखो इंटरसेक्शन, यहां मैं एक एलिमेंट्स यहां 3 ले लेता हूं बेटा, तो इंटरसेक्शन जब करोगे तो आप 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी, यहां 1 करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 11 से कम हो गया। तो इस केस के लिए मैंने ऐसा केस लिया था जहां ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या है, 0 आ रहा था। तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए थे आपके पास, 11। केस सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड मैंने ये मान लिया कि ए इंटरसेक्शन बी है, वो कितना हो सकता है, मिनिमम 3 हो सकता है बेटा, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी। भाई 3 ही तो एलिमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो बी में वो 3 के 3 मैच कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे मान लो आप सेट ए 1 2 3 और सेट बी आपने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, वो मैक्सिमम 3 एलिमेंट दे सकता है। तो इस केस में जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ए यूनियन बी का, तो फॉर्मूला हो गया एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट, एन ऑफ बी में 8 एलिमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितने एलिमेंट मिला सकता है, 3 एलिमेंट। तो 3 से 3 कटेगा, तो इसका मतलब क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस केस में, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी वो तो कितनी आएगी बेटा, 8 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितनी आएगी, 11।